आज तो सारी इल्मी गुफ्तगू है, बार बार पींदी आज ते अब इल्मो बस करियो यार, इको अलग मेरे इधर इल्मो एक अलग दो इल्मो इल्म हो गया कम, काफी जोरदार ही अंदाज चाहिए। पंगा लिया तो फिर ठोके ना, फिर चंगा। हाँ जी, पंगा लिया तो फिर ठोके ना चंगा। इल्म तो ਜ਼ਾਹਿਰ ठोक ਹੈ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਵੇ। ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इल्म दा तलक ज्यादा ठोकण नाल ही लगदे आ। वैल हुसैनी साहब ये तो फिर हुन जड़ा ब्राड चलाने वाला दी चॉइस है ना, कोई आलम चुन के उत्ते लैंदा है जी जी और उस डिस्कशन को जनरेट करता है। तो हम अवॉइड कर रहे हैं, नहीं मसला पैदा करना चाह रहे, और जान मुझे छोड़ ही नहीं रहा हमें, और वो हमें प्रवोक कर रहा है, ये नहीं कहता है करना है, कोई इल्मी बात नहीं है, तो फिर ऐसे ही ठुकता है फिर वो बंदा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुसैनी साहब, मैंने ना लामा साहब से ना एक सवाल पूछना है। हाँ नहीं, ये बात तो बड़ी जरूरी है, पूछें ताकि वाटर भाई मुझे एक सेकंड देंगे अगर इजाजत हो? जी 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 बहुत शुक्रिया। हुसैनी साहब, मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या हो रही थी क्या नहीं हो रही थी, तो आप कुछ बात करना चाहे तो बीच में रह गई हैं। बात ये हो रही थी कि मिर्जा साहब ने किसी जगह तवफ़ी के लफ्ज़ की को गिनती लिखी है कि इतनी दफ़ा आया है। वो कह रहे थे इतनी दफ़ा नहीं आया, बल्कि उससे कम दफ़ा आया है या ज़्यादा दफ़ा आया है। तो इस बुनियाद पे मिर्जा साहब के दावाजात या उनकी रूहानी हैसियत जो है वो पता चल जाती है कि अगर 16 दफ़ा हो और उन्होंने 25 दफ़ा लिखा हो तो इससे वाज़ेह हो जाता है ना कि मिर्जा साहब के दावाजात जो हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनका बुनियादी तौर पे जो जमा तफरीक करने का अमल था असहाब का वो मुस्तहकम नहीं था। तो मैंने कहा अगर ये दावा हो कि मेरा असहाब अच्छा है, जमा तफरीक अच्छी है, गिनती अच्छी है, तो फिर तो ठीक ऐसे ही होगा। लेकिन अभी दुनिया में इससे तल्लुक नहीं है बात का, वो तो मसाइल के की शरह होती है, संबात होता है, उससे मफहूम होता है, वो बातें होती हैं। ये जमा तफरीक होना कोई ख़ास बात नहीं। तो दूसरा, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो उसका तलक मैं भी कोई बात कहूँगा तो गिनती के साथ तलक है ना इसका, मैं गिनूंगा तो बताऊंगा ना, तो ये अच्छी बात। और अगर इस पे बुनियाद सच्चाई की और हक़ाइक़ की रख दी जाए, तो मैं ये डेवलप कर रहा था कि देखना पड़ेगा कि सूरत निसा में कितनी दफ़ा नुक्ते कितने आए। जो आदमी सही नुक्तों की तादाद बताएगा वो आलम समझा जाएगा, और जो जेर ज़बर सही बयान करेगा वो ठीक है, वरना जेर ज़बर होगा। ये थी बात। नहीं खैर, ये तो मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि ये तो कोई बात ना हुई, एक इसको बुनियाद बना के कोई भी, और बहुत सारी मुदल्लल चीज़ें भी होती हैं। दूसरा ये है कि वैसे भी जो बंदा थोड़ा बहुत समझदार होता है या उसको चाहिए कि वो जो मुतशाबी चीज़ है अगर उसके मुकाबले पे आपके पास कतई चीज़ है तो उसको लेना चाहिए। या तो मेरा तो अपना ये रुझान है कि जो चीज़ कतई तौर पर है। अबू जरून साहब, पिछले 1.5 घंटे से यही गुफ्तगू हो रही है जी कि अगर लिखा हो 24 दफा है और मैं गिनूं, यानी कि मैं गिनूं और 16 दफा हो, तो फिर उस बंदे को क्या कहा जाए, झूठा कहा जाए कि ना कहा जाए? ये डिस्कशन है। नहीं हुसैनी साहब आप बताएं ना, नहीं आप अवॉइड ना करें, नहीं दसो तो सही। लो जी, ये डिस्कशन हो रही है इस ब्रॉड पे फॉर 1.5 आवर। अच्छा जी, एक किताब में 100 सफ़े हों, लेकिन जब आप गिने तो उसके सफ़े निकले 95, 5 सफ़े किधर गए? इसका मतलब है कि किताब लिखने वाले ने झूठ बोला है। इस किस्म की तो डिस्कशनें हो रही हैं यहाँ पे।
ਚਲੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮਰਤਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਸੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ, ਬਿਸਮਿल्लाह। पूछ लो सवाल, फिर मैं जाना। 1 मिनट में पूछता हूँ, जरा कोई और सवाल पूछ ले उतनी देर। बिजी हो गए तो चलो बन गया। जमील साहब वो लफज लब्बा है कल वाला जड़ा पे आंदे सो जलील वाला लफज। नहीं मैंने अभी नहीं ढूंढा। वो मैं कराची में नहीं है, वो हदीस में है, हदीस में है, हदीस में, ठीक है। हदीस में है, बिल्कुल ठीक है, हदीस में है। अगर मैंने कुरान कहा तो मैंने गलत कहा, हदीस में है। और तो सब कुरान च क्या, कुरान च कोई लफज नहीं। हाँ हाँ नहीं मैंने गलत कहा। अगर कुरान का मैंने नाम लिया तो नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे, गलत है। हदीस में है बिल्कुल। वो बंदा वो जज्बात में वो मिक्सअप हो जाती है ना चीज, वो गलती हो जाती है, लेकिन वो हदीस में लेकिन है, तो इसलिए वो हदीस में है। हदीस भी पेश कर देंगे अल्लामा साहब, गल ही कोई नहीं। अरबी च मैंने पता है जलील दा मैंने कमजोर हुंदा है कई बंदे हाँ ठीक है, तो जाहिर है वही है। उन्होंने लेके ते इस तरह किरमे खाकी का भी मतलब भी वही होता है, जो कि आजिजाना और आजिज, और इंसान जो है वो मट्टी से ही बना है, लेकिन वो आप लोग जो हैं वो उसका मतलब अपनी मर्जी से निकालते हैं। किरमे खाकी तो नाउन है ना, किरमे खाकी तो नाउन है। अच्छा जी, वो नाउन है। हाँ अच्छा, नाम होता लोगों का, यानी कि किरमे खाकी एक उसको कहते हैं ना जो कीड़ा होता है जो जमीन का। नहीं, नाउन का मतलब ਇਨਸਾਨ तो ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ जी ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ हाँ जी ਉਹ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। जी ਕੀੜੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਹੈ जी ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। नहीं हर आदमी दे बारे च फिर नहीं किया जा सकता। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, कि अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम यरल इंसान अन्ना खलकना हो मिन नुतफतिन, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी और खनकती हुई मिट्टी का भी जिक्र है मेरे ख्याल में। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਖਲੀਕ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਇਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਖਲੀਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮਰਤਬੇ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਲਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਰਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਲਮਤ ਨਫਸੀ ਫਾ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਜ਼ਮਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਫ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਤਰਾਫ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੇਸਤੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਲਿਕਲ ਇਨਸਾਨ ज़ईफ़ा, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਲਿਕਲ ਇਨਸਾਨ ज़ईफ़ा। तो वहाँ पर एग्जैक्टली हुसैनी साहब कितना लिखा हुआ कह रहे थे कि लिखा हुआ है, वो कुछ मुझे नंबर बताया नहीं आपने। मेरे ख्याल में कह रहे थे 24 दफा है, और उन्होंने जो गिना है जी ऐनक लगा के बड़ा टाइम लगाया, 16 दफा सिर्फ निकला है। तो डिस्क्रिपेंसी है अबाउट यू कैन से 8 टाइम्स, नहीं 4 प्लस। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ कितना लिखा है कि कितने दफा ये लफ्ज मौत के लिए इस्तेमाल हो। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा है, 24 दफा लिखा है? 24 दफा उन्होंने लिखा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कुरान में शायद 66 दफा वो कह रहे थे।
नहीं नहीं 16 दफा यार तू 66 कर दे, क्यों मरवाना है यार? 16 तो उसमें था ना, कुतुब में। हाँ, नहीं किताब में नहीं 24 है। ठीक, हाँ सही है। किताब में 24 है, और 24 है, हाँ ठीक। उसने जो गिना है वो कहता है 16 दफा है, 8 दफा का झूठ बोले है। नहीं खैर ये तो फिर इन्होंने दुरुस्त नहीं कहा। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ है वो ਜਿਹੜੀ इबारत है ना वो सामने होवे ना कि उस इबारत में करीना क्या है, क्या उन्होंने अंदाजे से लिखा है या उसकी कसरत साबित करने के लिए मुहावरतन, जिस तरह बोलते हैं अभी तुझे 70 बार समझाया है, इस तरह करके लिखा है, या उन्होंने कोई इसको एग्जैक्ट फिगर के तौर पर लिखा है। ये तो इबारत देख के पता लगता है कि करीना क्या है उसमें। लामा साहब ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰੰਗ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ है गल। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये बात भी हुसैनी साहब दुरुस्त हैं कि ये बाब इस्तिफ़ाल में इस तरह ये एग्जैक्टली तकरीबन 24 दफ़ा ही आए और एक दफ़ा इसमें मफूल के तौर पर आए 25 दफ़ा, वाह। जिसमें बिल्कुल तौफीक का लफ्ज़ इस्तेमाल था वो के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा असल ही। मामला यह है कि बाद को इस तरह भी मुहावरतन लफ्ज बोला जाता है कि जैसे किसी को आप 5 मरतबा या 4 मरतबा मना कर लो तो वो ना बाज आए, मना ना हो, नहीं तो कोई बंदा नहीं, कहता है कई कोई बंदे बात तुम्हें नहीं। 70 जैसे थोड़े मरतबा से करना है, इल्मी लिहाज से भी 70 बात को मरतबा देख करना लेते हैं, आइंदा भी कभी ये बात सामने आ सकती है। गुजारिश ये है कि ये लफ्ज़ जब या ता वाव और फा के साथ आया है, ये तकरीबन या बीच में या के साथ नहीं है, ता वाव फा के साथ आया है, तकरीबन 24 दफ़ा है। और इस तरह इसके साथ एक आया है इसमें मफूल के तौर पर, इसमें हाँ जी मुतवफ़ी का एक मरतबा है, तो 25 दफ़ा, जिससे ये अक्सर जो है लिया जाता है। बाकी कुरान में ये वफ़ा के तौर पर भी आया, जहाँ अजर के लिए इस्तेमाल होता है, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये तो मुख्तलिफ है ना, माने इसके मुख्तलिफ हैं, तो ये दुरुस्त है। ये क्या तकरीबन लफ्ज इस्तेमाल किया हमने तो गौर से बात सुनी नहीं, तवफ़ी का कह रहे हैं या मुतवफ़ी का या तवफ़ा का, जी जी क्या लफ्ज वो अब चले गए हैं वकार साहब, जी तो इस बात को छोड़ दें। वो असल में चलो फिर मैं टुर जाना सैनी साहब, वो ट्रुथ सीकर पे कहंदा सी भी इन्हें गाल कट के जाना है, तो वो वाटर ते चले, वाटर साहब ने तो सवाल फिर कोई नहीं किया, तो मैं बगैर गाल कटे ही टुर जाना फिर। आमिर साहब इंज ना करो, कट के जाओ। तो मैं तुझे कहना पूछना क्या है, गाल कट के सोने से पहले इसने गाली दे के सोए। मैंने चलो फिर पूछना था मैं ये जो वकास है ये मुसलमान है कि कादियानी काफिर जिंदीक है? यार मुझे नहीं पता जमील साहब, वो मिर्जा साहब को अगर मानते होंगे तो फिर वो कादियानी होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, मुझे क्या ना मेरा मतलब है कि गाल चाल करनी हो तो मिर्जा साहब नाम लैके बना दो, की फर्क पैंदा? मैं क्या आज बगैर गाल कटे मैं सौ चलिया टुट सके, मैं कहंदा गाल कट के नहीं जाके सोना है। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅਸਦੂ ਜੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਉਮਰ ਬਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਐ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਦਾਈ ਲੱਲਾ ਖਸੂਸੀ ਜਰਮਨੀ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਦਾਈ ਲੱਲਾ ਖਸੂਸੀ ਨੇ ਸੀਸੀਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਰਾਂਗ ਹੋਏ ਨੇ, तो आपस ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਪਏ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜਾ ਮੁਫਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆ ਪਰਲੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀਸੀਡੀ ਪੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰ ਵਿਚਾਰਾ ਛੜਾ ਉਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਬਰਾੜ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘਿਓ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ
ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਫਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣਾ ਥੱਲਿਓਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਦ ਬਹਿਰੇਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਖਤੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਿਰੇਨ ਅਸਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸਦ ਬੇਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਈ ਲੱਲਾ ਖਸੂਸੀ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਫਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਹੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨਸ਼ਿਪ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗੰਨਾਂ, ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗਨਸ, ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਗੰਨਾਂ ਇੱਧਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਕਾਰੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਵਿਸ਼ਕਾਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਓਏ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਆ ਪੈਂਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਤੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਬੁੱਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਉਂਝੀ ਵੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਖੜਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਮਾਤ ਖਲੀਫਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠਕਵਾ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਐਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਵੇਖਾ ਬਾਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਖੁਸਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੌਂਡੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਫੈਜ਼। ਫਿਰ पीर अस्कानी कहता है टिकटॉक का महबूद इसकी ऐसी की तैसी ये वो। ते तुसी शख्सियत ही बड़ी मशहूर हो। जिस तरह जग्गा जट ते मियां होरी फेवरेट 49 हो गए सैफी नहीं कहता भी रब विच ते इंज हुंदा है, ते ओह आंदा फिर जे मैं दस्सिया ते फिर तुसां कहना शातमियत हो गई है। आपस ही लड़दे ने, आपस ही लड़दे ने ते एक दूजे दी शातमियत पे करदे ने। बस ऐसे तरह ही है। चलो मैं बगैर गालों कट के टुर चलिया जी। तुस दस्सियो भी गाल कड्डियो बगैर मैं टुर गया वां। मैं दस दियांगा, लेकिन अगर तुसी कट के जाना चाहो तो कोई गल नहीं, मैं झूठ बोल देना। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ठीक है, मैं उन्हें कह देगा भी देख भी गाल कोई नहीं कड्डी, तू फेल हो। हाँ फेल हो गया। मैं इस चीज को सर्टिफाई करके स्टैंप ला देंगे, एंडोज कर देंगे। जी माशाअल्लाह। नहीं है तो सिख था मौजूद ने आ जाते ने ताकि आमने सामने ही गल हो जाए, ताकि सनद हो जाए। ओथ कमिश्नर दी स्टैंप उत्ते तुसी ला दो। या ਪੁੱਛ ਲੋ ਨੇ ਆਖੋ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂ ਗਾਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕੱਢੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਆਹਨਾ ਨਾ,
ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੇਮ पै गई। पाकिस्तान का वो वाकया सुना है खबरों में, बड़ा खतरनाक एक दिल खराश वाकया हुआ है लाहौर में, सुने हैं हुसैनी साहब तुसी? ना नहीं कोई बच्चे ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ छोटे हैं? बच्चे मार छड़े किसी ने आ, अपनी महल ओए होए होए, दफा छोटे बच्चे, बड़े बड़े फूल जिंदगी मतलब फूल, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा बच्चा 5 साल का अच्छा और बाकी उससे छोटे। मैं कहता हूँ अल्लाह माफ करे। नहीं कि हम किसी हादसा मतलब ट्रैफिक नहीं हादसा है नहीं या नहीं, खुद औरत ने जवान माँ लड़की है को कुड़ी चुड़ी है, हाँ नफसियाती कोई मसला होना औरत को। पता नहीं अल्लाह जाने हाँ जी। वो नफसियात अगर वो खामन के खिलाफ होवे ना भुगत नहीं 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 हाँ। सैनी साहब, हाँ। वो औरत है झांकी रहने वाली ना, अच्छा उसकी शादी हुई थी लाहौर में, ठीक लाहौर में रहती थी। खामद ये मुंडा मुंडा खुंडई है, जवान, ये कुड़ी भी जवान ही है, तो 3 बच्चे अल्लाह ताला ने अता फरमाए उनको। उतने थले छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि उन्हें सबसे दुआएं बड़ा चुको कादियानी ते नहीं नहीं ये नहीं पता, शायद बाद चो निकला, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, तो उसका कोई पहले ही आशिक था पीछे जंग में ना, उस अच्छा। औरत का, अच्छा उसके साथ उसका इश्क चलता रहा, यानी कि इतनी हैरानगी कि औरत अपने घर में रह रही है, 3 बच्चे माशाल्लाह पैदा कर लिए हैं, हाँ खामद के साथ है, और उसकी जो है ना कम्युनिकेशन कंटिन्यू है। वो यहाँ तक कि जो उसका आशिक है वो लाहौर में आके उसने दूध की दुकान खोल ली है। अच्छा अभी उस औरत को पैसे शैसे भी दे रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसके अकाउंट में आ जा रहे हैं। उन्हें क्या कि मैं की करा, मैनू मेरा इश्क नहीं पे मिलता, वो किसी बाबे आमिल को गई है, पीर बाबे को। पीर बाबे ने कहा जी तेनू तेरा प्यार मिल जाएगा, तेरी राह च रुकावट है, 3 बच्चे ने, इन्हां नू ला दे। ओ बीबी ने छुरी खरीदी है और घर में उसने 3 बच्चे ज़िबा किए खुद, अच्छा ज़िबा करके उनके हाथों में छुरियां पड़ा के अपार्टमेंट को लॉक करके खामद को फोन करती है कि मेरा बड़ा ब्लड प्रेशर हो गया लो, तो मैं वहां बड़ी बीमार, तो मैनू डॉक्टर से लेके जाओ। बंदा भी नसिया आया वापस ना, नहाती धोती है औरत, उसने कपड़े चेंज किए अपने ना ब्लड वगैरह वाले। उसके बाद वो घर से बाहर निकल गई। इचरे का वाकया, सड़क पे खामद फटाफट आया अपनी बीवी की केयर करने के लिए। इससे भी साबित होता है कि बंदा केयर करने वाला है, अच्छे रिलेशन है, कि जो उसकी आवाज पे फौरन आ गया। वो उन्हें अस्पताल ले गया, उधर जाके वो ट्रीटमेंट मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास फिरते रहे हैं। और मीनवाइल वो जैसे ही आए हैं, सामने दरवाजा खोले, उन्हें कहा बच्चे नु की हुआ, मेरे तो बच्चे कत्ल हो गए, उन्हें शोर मचा दिता। कहानी समझ आई, यानी कि मैं तो पीछे गई है, डॉक्टर तो पीछे हो गए ने कत्ल। वो फिर फोन शोन किया, सुपरिंटेंडेंट वगैरह आया, उसने कोई अलग-अलग करके इंटरव्यू लिया औरत को। उसने कहा हाँ भाई ये कैसे हुआ, कहती है मेरा, कहता तुम मेरे ने कर लिया, मैं तेरा हुनी ब्लड प्रेशर हाई करना। उसने उसे बका लिया, जो उनका तरीका था पुलिस वालों का, साइकोलॉजिकली जो उसने क्वेश्चन ऐसे किए, वो बक पे उन्हें सारा कुछ दस दिता जी कि ये वाकया। अल्लाह माफ करे जी, बड़ा चले गए। बाबे ने उन्हें फाइल आया, वो पता नहीं, अभी बाद में करेंगे। बाबे ने फाइल लगना तो चाहिए, बाबे ने फाइल, क्योंकि उसने मिसगाइड उसने उस बाबे ने किया, मतलब बाबे ने, बात तो ठीक है कि उन्हें फाइल आना चाहिए। जी जी बाबा लामा साहब चले गए। जी जी लामा साहब चले गए हैं। तो हुसैनी साहब उस्ताद मोहतरम मेहरबानी करया करो, मैनू लामा साहब दे हुंदियां चुक्या करो, स्वाद शुगल लामा साहब नाल लाना हुंदा, तुसीं उदों चुकदे ही नहीं मैनू। मुनाफिक, तुम्हें एक बात बता दूं, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक बिल्कुल कोई ऐसी बात ना किया करो कि जिससे हमारे दिल, हमें अपने माँ बाप अपनी जानों से ज्यादा असीयत अजीज है वो प्यारी हस्ती। तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, तेरे कहने दे पैर फाड़ लेना। नहीं ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। यार मिर्जा साहब की हैसियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं है। मेरे वो तो मुताबिक आए- है ना।
नहीं नहीं हो यार, तू मिर्जा साहब को कौन सा मानता है कि तू अपना इतना ਨਾ मिर्जा ਨਾ साहब का सगा है? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੁਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆਈ। ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਟ ਖੜਕਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ठीक है। गलत बात है, लेकिन उस पाक हस्ती को जिसके लिए पूरी कायनात मुसख्खर की गई, उनको बीच में मत लाया करो किसी भी तौर पे। बॉम्बास्टिक भाई तुसी खुद कहते हो किताबां नहीं लिखियां। तुम ना उनको कह दिया करो, तुम लिखियां। उनको मेरी बात सुनो सुनो सुनो, तुमने जो भी कहना है उनको कह लो। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ जी ਕਿ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਤਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਆਦਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। नहीं, वो हो सकता है, ठीक है, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। मैं तुहानू दस रहा उन्होंने की क्या ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ अच्छा ਪਹਿਲੇ। अच्छा, ठीक है ठीक है, तुसी पहले करो। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਧਰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਅਗਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਬੀਰ ਔਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਔਰ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ बेशक। ਔਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਿਲੇ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बात ये थी हाँ। जी, मैं अर्ज ये करने लगा हूँ कि जब ये मुनाफिक आया है, या इसने आते साथ ही यानी कि तकजीब करने वाले अल्फाज बोले हैं आका के मुतल्लिक, या और उसके से पहले सबसे पहले मैं वाहिद बंदा, मैंने कहा बकवास अपनी बंद कर, हाँ हाँ बिल्कुल। और उसके बाद आमिर नज़ीर ने गालियां शुरू कर दी उसको निकालनी। आमिर नज़ीर ने गाली नहीं निकाली, सबसे पहले उसने नाउजुबिल्ला कहा कि देखो मिर्जा कादियानी नाउजुबिल्ला किड्डी गंदी अपनी उम्मत छड़ गया। या उसके ऊपर मुझे गुस्सा चढ़ा तो मैंने कहा आमिर नज़ीर अपनी जुबान को कंट्रोल कर, ये तू गलत बात कर रहा है। या उसने जो बात की है उसको रिब्यूक मैं तेरे से पहले बोला हूँ, या मैं भी हजरत मसीह मौद को मानने वाला हूँ, तो तूने ये क्यों बकवास फजूल कर रहा है? कहता नहीं तूने उसे मना नहीं किया, तू हंसा है। उसने फौरन फ्लिप खा के
उसने कि जब मेरी बात के नीचे आ गया, उसके पास जवाब नहीं था आमिर नजीर के पास, फौरन कहता कि तू हंस पे है, और उसके बाद कहता कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मैं तुझे रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि तू हंसा है। अभी ये तो इन लोगों का हाल है कि वो किसी भी सूरत में बात के नीचे नहीं आते, कि तुम जो हम अपनी गर्दनें भी कटा देना तो इन्होंने कहना है कि झूठ है, और हमें तो इनकी बात की परवाह नहीं है, हम इनके खातिर नहीं, हमारे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और ये बहुत बड़े ठेकेदार हैं। फिर दूसरी मैंने बात की कि मैंने कहा कि तुम्हें अगर इतना ही, कहता है कि तुम जो भी बात करते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ देते हो। मैंने कहा अगर तुम्हारे लोग खास तौर पे वो जो है मलक कैसर नीचे वो बकवास कर रहा होता है, गंदा गलीज तरीन आदमी है जिसकी औकात ही कोई नहीं है, कि मिर्जा साहब ने नाउज़ बिल्लाह टॉनिक वाइन पी और ये वो आपके साथ भी ऊपर लड़ने आ गया था कि मेरे नाउज़ बिल्लाह टॉनिक वाइन पी और ये वो आपके साथ भी, यार ये म्यूट लगाना जजा साहब। अच्छा, आपके साथ भी लड़ने आ गया था जब उसने पता ना आपको कहा था कि मेरे क्यों म्यूट किए हैं, वो रसूल अल्लाह को गालियां निकाल रहा है, पता याद है ना, और आपने गवाही दी कि उसने तो कोई गाली नहीं निकाली, मैं वो सारे स्क्रॉल करके पढ़े सारे की। अच्छा, आमिर नज़ीर ने भी वही पॉइंट रेज किया। मैंने कहा मेरी बात सुनो कि अगर कोई कहे कि मिर्जा साहब नाउज़ुबिल्लाह ये गुनाह किया और मैं जवाब दूं कि हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पे हमेशा चले, उन्होंने वही जबान इस्तेमाल की जो उनके आका ने की, ये मेरा ईमान है और मेरा ये कामिल ईमान है इस बात के ऊपर, तो तुम मुझे कहते हो कि मैं तेरी बात मानूं जो तुम कह रहे हो? कहते ये देखो ना तुम रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करते हो। तो मैंने कहा अगर तुम्हें पता चलता है, तुम सोचते हो कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी होती है मेरी ये बात करने से, तो तुम गालियां निकालना बंद हो जाओ। तुम जो झूठे इल्जाम लगाते हो, झूठ बोलते हो खुदा के हज़रत मिर्जा साहब के ऊपर, क्या तुम उससे बाज नहीं रह सकते? अगर तुम्हें इतने नबी पाक से मोहब्बत है और तुम्हें पता है, कहता नहीं वो तो हम नहीं रोक सकते, हम एहतियात के साथ करते हैं, यानी कि इन्होंने अपनी जबान की जो खारिश है उसको नहीं मना करना। और उस बात पे मैंने आपको कहा कि हुसैनी साहब ये देखे कि लामा ये इसने क्या बकवास की है कि सीधा हज़रत मसीह मौद की पाक जात पे गया जब मुनाफिक ने ऐसी बात की है, तो सीधा अटैक किया इस बंदे ने विदाउट एनी कॉमा अपोस्ट्रोफी एस और एनी कोलन और सेमी कोलन, स्ट्रेट, कोई शर्मो हया नहीं कि मैं भी बैठा हूं और बाकी अहमदी भी हैं, कोई हिजाब नहीं। कहता ये मरज़इया कादियानी, मैं कहा पूछो न बुला उसको वापस ला। मुनाफिक ने कहा मैं बिल्कुल कादियानी ना, मैं मुसलमान हूं। एक तल्लक है एतकादात का, मानने का, मुसलमात का, एक तल्लक है जज्बात का। एतकादात मुसलमात को तो हम माप सकते हैं पूछने की वजह से कि अच्छा कैसे मानते हो और कैसे नहीं मानते, ये क्या तफसील है, क्योंकि वो लफ्ज़ों में आती हैं बातें। लेकिन जज्बात का तल्लक एक ऐसी सिन्फ के साथ है जिसकी पैमाइश नहीं हो सकती कि किसी आदमी के अंदर किस तरह का जज्बा पाया जाता है, मोहब्बत का या नफ़रत का। तो अगर वो कहता है कि मेरा मोहब्बत का जज्बा है तो मैं कह दूं तुम्हारा मोहब्बत का जज्बा नहीं है, मुझे क्या हक पहुंचता है? ये है मसला जिसमें सालिस बनना, जिसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। वो देखे ना जी कि यही तो लोग हैं जो ठेकेदार बनते हैं। अभी वो जो था आमिर हक, उसने इतनी गलीज बकवास की है आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ, दे दीजिए लामा साहब ने कि मुसलमान जो है उसकी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, वो जान के नहीं कह सकता। तुम लोग जो हो जान के करते हो, ये इनकी प्ली है, ये तो बदमाशी और गुंडागर्दी है ना, कि क्योंकि हम गुंडे हैं, हम बदमाश हैं बहुत बड़े, हम कानून साजी की है पाकिस्तान में, हम तादाद में ज्यादा हैं, बम्बास्टिक साहब तो माशाल्लाह हम बहुत वो अच्छी बात करेंगे की जो है। हमारी मर्जी है। हाँ, ये मुनाफिक को ये साहब ने बहुत अच्छा समझा दिया है, बिल्कुल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना हाँ आए। जी, वो मैं समझा दिया, भी ये मुझे बात करने दो। उनको गंदा कहे जो गंदे हैं, उनका वो गंद उसकी दिखाए। मर्जी है, उन्हें साढ़े पीछे नहीं लगना। आप कह लें जो मैंने उसे हाँ, गुजारिश अगर की है नहीं मैंने कह रहे ना उतनी कि मैंने करनी है। उनको करना है पीछे, तो मैंने कहा तुम उनको डायरेक्ट उनकी जात पे कहो, नबियों पे ना जाओ।
यार मुनाफिक को मैं ये बोलता हूँ, मुनाफिक तुम बैठे हो, तुम थोड़ा सा हिंदू के बारे में भी स्टडी करो, ईसाइयों के बारे में भी करो, उनकी ब्राडों में भी जाके उनको भी तंग करो यार। एक दफ़ा मैं देखा तो है किसी हिंदू ब्राड में ये मुनाफिक कह रहा था हर हर महादेव, तो पता नहीं मैं समझा अब क्योंकि हमें ही तंग करता है ना आगे ज़्यादा। क्या मुनाफिक साहब गलत गाली थी ये? जी मैंने ऊपर आना नहीं था, लेकिन इस बंदे ने मेरा नाम लिया है तो मैंने कहा मैं इसको जवाब दे दूं। जितना हमें कहेंगे उतना ही हम जवाब देंगे। तुम्हारे जैसा गंदा गलीज तरीन इंसान कौन है? तू शराब पीता यहाँ पे 60 बंदों के सामने पकड़ा गया है। सिखों ने तुझे कहा है ड्रिंकिंग ड्राइविंग, यही काम तू अपनी औलाद के सामने करता है। यही काम मिर्जा कादियानी करता था, उसकी गवाही उसके बेटे ने दी कि मेरा बाप भी शराबी था। है तो यही इल्जामात अब तू मेरे को कह रहे गंदा चीनी निशान। तू तेरी क्या औकात है? चुप के तू बैठा हुआ है, कैमरा तू ऑन नहीं कर सकता, कैमरा तू ऑन नहीं कर सकता। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू कैमरा ऑन करके किसी को सही नाम अपना बता के सामने आ जाए। हैं पीली गड्डी दी डीपी लगा के तू बैठा होता है, सारा दिन तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भौंकता रहता है यहाँ पे बैठ के। हैं तेरी क्या औकात है? क्या औकात है तेरी हैसियत क्या है? सारी दुनिया से छुप के तुम पहुंचो। वहां से तूने जब ज़ालम डाला है तो ये बताया कि मेरी बेटी मौलवी चुक के ले गए, मेरी बहन मौलवी चुक के ले गए, मेरी बहन के साथ मौलवियों ने ज़िना किया, ये कह के तुझे बाहर यहाँ पे ज़ालम मिला है। अब तू बकवास करता है लोगों के ऊपर यहाँ पे बैठ के। तू अगर मेरे बारे में नाम ना लेता मैं आराम से नीचे बैठ के तुम्हारी गुफ्तगू। तूने बम्बास्टिक कुत्ती के बच्चे मेरा नाम लिया, तूने मेरा नाम लिया किसी गश्ती माँ के बच्चे। तेरी क्या औकात है? तू ये बता, तू एक गश्ती माँ का बच्चा है। जैसे मिर्जा मसरूर एक गश्ती माँ का बच्चा है, वैसे तू एक गश्ती माँ का बच्चा है। जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी ये तो ज्यादती है, ये ज्यादती है, ये तो नहीं ये ज्यादती है। अकाबरीन पे फौरन पहुंच जाना। चलो तुम मुबास्टिक को कह लो, अपना गुस्सा निकाल लो, कोई बात नहीं। उसको भी उसकी माँ बाप पे क्यों जा रहे हो? कोई भी अभी मुबास्टिक साहब ने कितनी प्यारी बात की, आपने देखा है ना? या रसूल पाक ये कहता है कि गुस्ताखी की है। कितने झूठे हैं यार ये लोग, मक्कार लोग हैं। क्या करें, मैं तो कुछ नहीं, गाली नहीं निकालूंगा। अब मुबास्टिक साहब खुद ही आके जवाब देंगे। मैं अपना सब्र बस रखता हूँ। जो आपने हमारे अकाबरीन के बारे में गंद बोला है ना तुमने शहनशाह, ये अल्लाह से तुम बदला पाओगे, बस ये देख लेना तुम। मैं भी यही हूँ। नहीं अपना राणा साहब एक बात मैं बता, तुम समझदार भी बंदे हो। देखो जो कल, अब बात तो सुन लो, मेरी बात, मेरे बात कुछ नहीं किया। देखो एक मिनट, जो बात कल गुजर गई है, एक ब्राड पे गुजर गया ना वो टाइम, आज नहीं है। आपने फिर उसको यानी इस तरह कहा कि वो गलीज तरीन, तो देखो गुस्सा तो आता है ना। फिर एक बात गुजर गई है, कल का था मसला, परसों का था, खत्म हो गई। कश्मीरी साहब दादा ना यार पुरानी चीज ना करेगा। कश्मीर साहब म्यूट लाओ। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी अच्छी नसीहत कर दी है, सुन लिया हमने। नहीं सर, मैंने कोई गलत बात की है इसमें? एक बात गुजर गई है, कल की थी, परसों की थी, खत्म करें। फिर दोबारा कहेंगे तो वो ज़ाहिर जवाब तो फिर देंगे अगर ना कोई यार मुझे। और यार राशिद राणा साहब गालियां मुझे निकाली हैं उसने। शेर है एक हजरत मसीह मौद का, वो फरमाते हैं, गुलाम अहमद मिर्जा साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि नबियों की हत्क करना, सुनो यार मुनाफिक साहब, फरमाते हैं नबियों की हत्क करना और गालियां भी देना, कुत्तों सा मुंह खोलना, तुख्मे फना यही है। ओ यार ये बेचारा जो मलक कैसर है, इसकी बुढ़ी नस गई हुई है, मुंडा इसका गे है। वो जमील साहब फिर वहीं से आप कहानी शुरू कर रहे हैं। इसका मुंडा गे है और मुझे कह रहा है कि मैं कैमरा नहीं खोलता। राणा तो चुप कर, इससे आपके जो बंदा यहाँ पे नहीं है उसके बारे में बात ना करें। ऊपर से नीचे आ जाएगा। जब वो यहाँ पे आएंगे, फिर बात कर लीजिएगा, ऐसे ना पीठ पीछे गालियां दिया। अच्छा
मलक कैसर से गंदा गलीज और फिर वही बात, एक फिर वही बात। हरामी तरीन आदमी है, और इसकी माँ भी लाहौर की हीरा मंडी में वो बैठ गई है। आपके बारे में वो ये सेम चीज है, आप भी वो हरामी तरीन इसकी इंसान है। इसकी यहाँ पे वालदा सिखों ने मोहतरमा अभी जो यहाँ पे है सिखों ने आपको भी प्रूफ किया था, वो ड्रंक एंड ड्राइव आप करते हीरा हैं, आपने मंडी खुद में कहा था, बैठती है, मैं शराब और यहाँ पीता से हूँ। वो हाँ, आई है, सेम वो आपके अभी भी, लिए। और वो इसकी बीवी मिर्जा साहब स्ट्रिपर जाया है करते थे, अमेरिका में। 72 हवाला जात है लकी तवाइफ के पास, मिर्जा साहब जाया करते थे। वो सारी चीजें लेनी है। मैं 1 कहता हूँ लाख रुपए मिर्जा साहब मांगा करते थे। रंगीला रसूल पढ़े, मिर्जा साहब 1 और लाख रुपए रंगीला मांगा रसूल करते थे पढ़े। मुरीदों से। मैं तुम्हें ओए बड़वे रंगीला बेटे की रसूल दुआ पढ़े, करूंगा। और रंडी ओए के बड़वे बच्चे, रंगीला उसने कहा रसूल था पढ़े, 1 लाख रुपए मुझे ओ दे, बड़वे मैंने लकी रंगीला तवाइफ के रसूल पास पढ़े, जाना है, ओ बड़वे, लकी तवाइफ के पास मैंने ओए जाना है, मलक मुझे कैसर 1 की लाख बीवी रुपए के दे, गले, तेरे लिए ओए मैं जी अस्सलाम वालेकुम सर साहब। बिस्मिल्लाह। तो अग्गां की लग जांदी है। मिट्टी मिट्टी दे नाल रगड़ खांदी है ते झग लग जांदी है। वो कहते हैं ना, दो उज़्व जो कोई दो उज़्व अपने जो कोई डर कर बचाएगा, बल्कि कहते हैं बदबख्त तर तमाम जहां से वही हुआ जो एक बात कह के ही दोज़ख में जा गिरा। बस तुम बचाओ अपनी जुबान को फसाद से, डरते रहो अकूबत रब्बुल इबाद से। दो उज़्व अपने जो कोई डर कर बचाएगा, सीधा खुदा के फजल से जन्नत में जाएगा। वो एक जुबान है, उज़्व नहानी है दूसरा। ये है हदीस सैयदना सैयदुल वरा। पर वो जो मुझको काज़बो मकार कहते हैं और मुफ्तरी व काफरो बदकार कहते हैं, उनके लिए तो बस है खुदा का यही निशान, यानी वो फजल उसके जो मुझ पर है हर ज़मां। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया, गुमनाम पा के शोरे आलम बना दिया। जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया, मैं एक गरीब था मुझे बेनतहा दिया। दुनिया की नेमतों से कोई भी नहीं रही जो उसने मुझको अपनी अनायात से न दी। ऐसे बदों से उसके ऐसे मामलात, क्या ये नहीं करामत व आदत से बढ़ के बात। जो मुफ्तरी है उससे ये क्यों इत्तेहाद है, किसको नज़ीर ऐसी अनायत की याद है। बस हसन साहब देख लें फिर ये क्या होता है। आते हैं आपस में, इनके आपसी झगड़े होते हैं। अब वो शहनशाह साहब नीचे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कह दिया। एक मिनट मैं बबास्टिक साहब आपसे बात करूं। बबास्टिक साहब तुसी भी सीरियस थोड़ा जा होया करो हर वक्त। मेरी बात सुनिए यार मैंने कि तो बंदा नसीहत करे, मुझे भी करोगे, मैंने टाइम किसे है। निकालती समझ नहीं आती। जब हमें ये पता है बबास्टिक साहब मैं कि हमारे आज मुकाम सारा पे- कसूर बम्बास्टर को मानूंगा, इसका कसूर। जी हाँ। एक मिनट में बात कर लेने दें। बम्बास्टर भाई मैं- देखें, आपने बातें की ना तो फिर क्या सुनना पड़ा उसके बदले में। आपकी स्टेक ज्यादा आई हैं, याद रखें। आप उसकी माँ भाई को गाल दे सकते हैं ना, तो वो फिर जब जवाबन आपको देते हैं फिर आपका दिल ज्यादा दुखेगा। प्लीज मेरी आपको बड़े भाई समझ लें, छोटा समझ लें। जब बात गुजर जाती है उसको दोबारा ना रिपीट किया करें यहाँ। ये बिल्कुल कश्मीरी साहब ठीक कह रहे हैं। देखें जब हमें पता है कि हमारे मुखालिफ गंदे हैं, बेगैरत हैं, ये ब्लैकमेलर हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, स्टेक नहीं आपकी नहीं आई है, हैं। ये है। क्योंकि हम इनको देंगे तो वो हमारे नबी पर आएंगे तो भाई हम डर जाना अभी चाहिए। अभी वो खुद इनको कुछ नहीं राशिद कहना राणा साहब, मैंने तो सिर्फ कैसर को कहा था ना, मलक कैसर को। हाँ। अभी आप वो तो सबको आएगा कह ना। रहे हैं कि हमारे उन्होंने फिर उते आके उन्हें माँ बहन नहीं करनी है साड़ी सब। हाँ यही बात है। उन्होंने माँ की गाली दी पहले, फिर हमारे अकाबरीन पर गए। हमें पता तो नहीं, कितने लोग गए? सारे मुखालफिन गए या एक गया?
बात तो ये है उनका अच्छा, कि इनको मलक ये नहीं कैसर साहब आता, गए। इनको ये नहीं ਮਲਕ पता कि ਕੈਸਰ हम ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਹੈ ये पलीत है ये बड़े ਭੈਣ के दीने हैं केड़े पासे चले लेकिन जाइए एक ना लम्हा फिक्रिया एक है कि ये लोग जब आते हैं ना तो बहुत अच्छे होते हैं, ये मैं इनको भी जानता हूँ, बहुत अच्छे थे, लेकिन कौन ये ब्रेन वॉश होते हैं बाद में। कौन कौन बड़ा अच्छा था ये मलक साहब बहुत अच्छे इंसान थे जब ओ शुरू में खुदा थे। का खास खौफ का यार ये शुरू से गंदा लाती नहीं पलीता नहीं 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 नहीं, ये एमडीओ ओ के पास यार वाड़ नहीं। तो भांडे से तू मेरा दुश्मन है आज तो बाद चल जा लगा नहीं दे नहीं नहीं, ये इनको गंदा ओ किया इन्होंने भाई जा काम कर अपना यार ओ जा मैं कसम से। मलक कैसर मैंने साहब ओ को भाई ओ राणा जा साहब भाई ना करया करो सर, ये तो भाई चीज है। बगैर वजह से न पता न सूर भाई जब ये शुरू में आया, मेरी ओ बात सुनो, भाई शुरू में हो आखिर में हो आप ये जो कहें कि सूअर का आपने बच्चा होता शुरू है में इनको सूअर ही ऐसे होता है देखा है। जो सूअर का नुतफा अच्छा होता है वो भी को किसी बंदर का नुतफा बन सकता है पलीत पलीत ही होता है गंदा उसकी जड़ ऐसी है क्या बातें करते हो कि निम दे दरख्त ते अपना चौंसा अंब लंघदा है जी बड़ा अच्छा था ये था ब्रेन गंदा वॉशिंग भी गलीस तो होती तरीन है ना, आदमी ओ ब्रेन जा वॉशिंग भी यार तो होती है। ब्रेन वॉशिंग तेरी क्यों नहीं होती मेरी क्यों नहीं होती ब्रेन ये तो वॉशिंग जो ब्रेन वॉशिंग हर उस अडल्ट की होती है जो उसकी तरफ जाता है जिसकी मर्जी होती है ये हमारी साइकी पे डिपेंड करता है एक जो शहद की मक्खी होती है वो गूं पे और टट्टी पे नहीं बैठती कभी भी उसकी ब्रेन वॉशिंग उधर हो ही नहीं सकती क्योंकि उसने उस रास्ते पे जाना ही नहीं है ब्रेन वॉशिंग आप खुद करवाते हैं अपनी आपका ट्रेंड होता है एक नेचुरल एफिनिटी होती है आपकी उस तरफ की क्या बातें कर रहे हो यार तुम ब्रेन वॉशिंग निका जना काका 2 साल दा जिसके सुसाइड बम्बर बना दिया एक एक बंदे के कई कई चेहरे हैं राणा साहब, एवं ये अलग बातें अलग चेहरे करनी नजर आते हैं। हम नहीं जानते हम इधर अलामा अलामा करते हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है कि बहुत अच्छा हो गया एक ब्रॉड का माहौल सही रखा कि हुसैनी साहब की ब्रॉड है हमें नहीं पता क्या मतलब है कि मेरी नजर में वो बड़ा मोहतरम हो गया नहीं, बदलीक ये बड़ा चंगा हुसैनी साहब की अजमत है कि हुसैनी साहब ने उनको इज्जत दी है, अलामा कह दिया है, वरना अलामा को एग्जैक्टली हम तो एज ए तमस्कर मैं उसको कहता हूँ अलामा आप बच्चों की तरह बच्चों वाली बात नहीं बड़ा अच्छा है बड़ा चंगा है बड़ा हाजी है नमाजी है पर गॉड से मुनाफिक का गाना ही सुन लो तुम। हाँ, तो बंद कर दो। हाजी नमाज तो है ना नमाज पढ़ते हैं हज की सो ये केड़ी बुरी गल है तो अच्छी सी नजर लगा दें ताकि माहौल दोबारा ठीक ठीक हो जाए। onto our car insurance. I was scared to even think about my wallet. जी बिस्मिल्लाह। मतलब एक रंग विचों 100 रंग निकले हैं। या वन सोने कम ने ना असल गल ये है कि जेड़ी मोहब्बत का दावा है ना ते एमती भी कहने ने असी भी रसूला नाल मोहब्बत करने आ वो कहने ने असी भी करने आ ये दोए एक दूसरे तो अगे ਵਧਣ ਦੀ कोशिश करते हैं ਤੇ ਦੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਹਾਂ
ਇਹ ਹੁਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸੀ ਰੇਜ਼ ਪਾ ਇਹਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ तो बुजुर्ग कहते होते थे कि झगड़े जन जर और जमीन पे हुए हैं, राइट। आजकल तो ये जन जर जमीन और मजहब भी शामिल हो गए। मुझे तो समझ नहीं आती कि आप अपने खलीफा साहब की बात सुनना नहीं चाहते, क्यों आप हमेशा कर रहे हैं खिलाफत पे अटैक कर देगा ये बंदा। अटैक नहीं है, उसके खिलाफ क्यों करना चाहते हैं? उसने कोई बात गलत नहीं की अभी तक, तो सुन लो। इस पॉइंट तक उसकी बात ठीक है। ठीक है, हम तो रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे। जब खलीफा जी आपको कह रहे हैं कि गालियां ना निकालो, तो आपने बम्बास्टिक को गालियां निकालने के लिए रखा हुआ यहाँ पे। और सानी साहब ये भी चौहान साहब लोगों के ना ये चुचले हैं, ये नीचे जकी गुलाम अभी भी फूल मार रहा था राशिद साहब को, ऊपर आके ये खलीफा नीचे जकी गुलाम की आइडिया फूल मारते हैं, राणा साहब को भी मारे हैं। अभी 2 मिनट पहले लड़ाई हुई है अपना चौहान साहब, तो जकी गुलाम की आइडिया फूल मारे थी। तबलीग तुम गालियों के बगैर नहीं कर सकते तो ना करो, कितनी दफा उन्होंने कहा है। अभी आपको पढ़ के सुनाया है कि उन्होंने 27 सफ़ों का बाकायदा उन्होंने बताया है, हदायत दी हैं कि ना गालियां निकाला करें। मैंने कहा वो हदायत का आपके पास है अगर, तो उस मैनुअल में से कोई 1-2 सफ़े पढ़ के सुनाए ना जरा। जी वो मैंने हालांकि मैंने आपको पूरा भेजा भी था। अच्छा मुझे भेजा हुआ है? हाँ जी हाँ जी अपना चेक कर। कुरान साहब मुझे भी भेज दे उर्दू वाला अगर है तो। मैं भेज देता हूँ तुझे यार। क्या तेरे राशिद राणा साहब आपके पास नहीं है? यार मेरे पास डिलीट हो गया, मेरे पास आया था, मौलवी साहब ने भेजा था, वेबसाइट पे है आपके। तो भेज दिया आप मुझे प्लीज उर्दू मैं वाला। भेज देता हूँ डोंट वरी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। बात यह है कि अच्छी बात जो है, चाहे वो आर्टिफिशियली कर रहा हो, सियासत के थ्रू कर रहा हो, ले लो, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं थी। लिया करो ना, अच्छी बात मान भी लिया करो, अपने खलीफा जी की अच्छी बात मान लो। ठीक है जी। अगर फर्ज करें कि वो आपको इरिटेट कर रहा है, यानी कोई प्लानिंग के साथ आपको इरिटेट कर रहा है कि आप गालियां निकालें, तो फिर भी आपको चाहिए कि क्योंकि आपके खलीफा जी ने कहा है और आप खुद कहते हैं हमारा एक काका है, हमारा खलीफा है जिसके कहने पे हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो फिर आप उस बात को डिनाई क्यों करते हैं? बिल्कुल गलत नहीं करना निकाले, आपने फिर भी गालियां नहीं देनी, ये है अखलाक। बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहेंगे जी जो मुझे गालियां निकालेगा मैं उसको दूंगा, तो मैं बराबर की है ना। नहीं 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 कहना चाहिए। मैं कहता हूँ गालियां सुन के दुआ दो, दुख पाके आराम दो, ऐसा होना चाहिए। तो फिर आप क्यों नहीं करते? हर रोज आप यही बात कहते हैं मुझे नहीं करना चाहिए था। बस अब मुझे कंटिन्यूसली बताते रहा करे, एक दिन असर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वाह क्या बात है जी। असल में इसने पी होती है, आ गई है बिल्कुल। असल में जब मैंने पी होती है ना, ये तारक जवेद साहब को पता है, इन्हें तो मैं घर जाना रोज पीन तो फिर मैं अपने होशोवास में नहीं रहता। मैं फिर कहता मैं कशो आओ आओ मदीने चलो। यार मैनू भी मौका दियो हुसैनी साहब, देखो कि कैसा साहब बहुत गलत गल्लां कीतियां ने। और जवेद एक मिनट चुप करो तारक साहब, देखो ना हुसैनी साहब किन्नी गलत गल कैसर ने कीती है, फिर मैं करा ते इन्हां नूं तकलीफ हुंदी है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਬੁੱਕ ਪੜੋ, ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਜਾਇਜ਼ ਏ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਵੇ, ਕੈਸਰ ਕਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ ਪੜੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਉਦਣ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਹੈ ਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ 7 ਕਤਲ ਵੀ ਮਾਫ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਮਾਫ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੋ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸੂ ਯਾਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ।
ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗਾਰੇ ਤੂਰ 'ਚ ਛੁਪ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਛੁਪ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਨਾ ਲਈ ਦਾ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਜਾਲਾ ਬੁਣਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਛੁਪੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਸਰ ਮੈਂ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ, वैसे तारक जवेद अगर उसने आगे बढ़ता गया कि जो तू हराम ज़दगी कर रहा है खबीस इंसान है, बुढ़ा बाबा तेरे मुंह च दंद नहीं, तू फिर तुमने कहना कि अपना की शातमियत हो गई है। तुम ऐसे लानती इंसान हो कि अपनी जबान को की वो जो खारिश है और उसकी बवास मैंने वो देखा है लेकिन वो खोल नहीं रहा सही। मैं चाह रहा था उसमें से कोई 1-2 सफ़े पढ़ के सुनाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। जरूर सुनाएंगे, बिल्कुल। उर्दू वाला खोले ना? हाँ उर्दू वाला ही खोला है लेकिन वो जल्दी में उसको सफ़ा आगे पीछे हो जाता है। मैंने उस दौरान फिर इधर ब्रॉड पे भी मामला गर्म है आज भी। उस तारिक जवेद साहब ने बिला वजह का पंगा जी बिला वजह तो 15 मिनट नहीं गुजरे आप यार मुझे वो क्या कहते हैं तारिक जवेद साहब? ये जो तारिक जवेद है ना बहुत शातिर आदमी है यार, शातिर शैतान। शातिर क्या यार, उसको नहीं पता चलता, वो ऐसे ही है बस। उसको सब पता है, वो बड़ा चलो यार वो अपना जो राशिद है वो कहता है जी फलाना बड़ा भोला ते चंगा बंदा है, ਉਹਦਾ ब्रेन वाश है, तेरे मुताबिक है बड़ा चंगा है। क्या बात है यार, अपने अपने चंगे संभाले। ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਸਤੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਿਆ ਪੜਨ? ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣ, ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਨਤ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯਾਰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਗਾਰੇ ਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਉਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਾਉਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁਪਿਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਕਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੰਬਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਉਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੰਬੂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਆਣ ਕੇ ਜਾਲਾ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। हुसैनी साहब ये सारे कादियानियों को उतार दें और अब्दुल्ला साहब और मुनाफिक साहब को रहने दें, दोनों मुसलमान हैं, हम सबको उतार दें जी। नहीं करने है कि तारिक जवेद, अब्दुल्ला और मुनाफिक को रहने दें, हम तीनों को कोई ना कोई मुसलमान तो मौजूद ही रहता है। ये ठीक है कि मुसलमानों की परसेंटेज घट होती है। नहीं इस वक्त 3-3 है, इस वक्त इक्वल नहीं, कम अज कम ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤੋਂ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ। हाँ सारी गल्लां ठीक हो जानियां ने, बेहतरीन हो जाना। लेकिन मुनाफिक साहब की जो बात है हम पे न डालें। ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੋ। अच्छा जी, हाँ जी, लो जी मैं कंट्रोल च रहना जे, मैनू नया डायरेक्टिव इशू हो गया। मेरा ख्याल है सारे ना सारे दुआ ਤਾਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੇ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। मिर्जा मसूद साहब कहते हैं कि सारे मिलके 3 दिन दुआ करो, जानते दुआ करो सारे इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा। बेको करनी चाहिए। देखो तारिक जवेद साहब ने कितनी अच्छी बात की है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। या जज्जे तू ना करी बा, वो शामिल होवे ना होवे, तू ना करी कुछ।
ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਤੂੰ ਬਣਦਾ। ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗਰਾਈ ਹੈ। दूसरा बम्बा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ चुप हो जाओ थोड़ी देर please। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। बम्बास्टक साहब तुसां गल कीती बम्बास्टक साहब तुसां गल कीती रंगीला रसूल दी, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ वो ਸਾਰੇ ते लिखी है ਹਮਸਾਏ ਨੇ, मुखालफिन ਤੁਸੀਂ ने, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ रवानी ਲੜਾਈ खजाइन ਕਰਦੇ? और मिर्जा साहब दे किताबां ते मुखालफा ने नहीं लिखियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ? ਕਾਦੀਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਜੀ, ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आओ मदीने चले आओ मकशो आओ मदीने चले। बादशाह तेरी काल में हो गई थी कि मैं सुबह सुता पे ऐसी उस वेले मैं सवा 6 बजे सुता थी। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने कहा वो तेरा मैं नंबर पे सेव कर रहा था तो उंगली बज गई, मिस कॉल आ गई। अच्छा फिर ठीक ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸਰ। कोई मदीने जाता इबादत करने लिए, कोई भीख मंगन ली। कोई कहता है कि असली मक्का मदीना हम मक्के या मदीने में मरेंगे, ये भी लोग कहते हैं। हाँ जी, हालांकि उसे मरना नहीं चाहिए, चाहो को मरने वाली जिंदगी जगह उसे तो अल्लाह भी जिंदगी देता। हाँ, जिन्हें कोई आदत ही है ना कि मैं हम मक्का या मदीना मरेंगे। हाँ, हालांकि उसे सिर्फ इमाम मेहदी ने दफन होना रसूल अल्लाह दी कब्र विच। ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਨੇ ਕਿ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਮਰਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो जरा देखो, लो जी ये तो ਯਲਾਸ਼ ਯਲਾਸ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਕ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਾਰਬੇਜ ਲੈਟਰੀਨ ਚੋਂ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਣੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਕੀਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਭੈਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਜ਼ਾ, देखो मदीना मदीना गाड़ा लगे करना देखो मर जाइयो लानती हो, देखो मदीना गाड़ा पे कर दे ਕਰਮ ਜਵੇਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮਰੱਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਭਰਾ ਮਰੱਬੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? 2 ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਵਜੇ ਲਓ ਜੀ ਬੰਬਾਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। हमें तो पता ही नहीं था। ਤੂੰ ਨਸੀਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? तौबा कर ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਥਰੂ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ चलो साढ़ा चुके कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ले लांगे। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਰਾਣੇ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੜਾ CID ਆਪਣਾ CIA ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਬਈ। ਆਹੋ नहीं आजाद राजपूत ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, लेकिन 2.5 लाख डॉलर इन्हें खुद आके मन्या है। पाकिस्तानी कितने बने अब्दुल्ली जी? 1 करोड़ बन जाते हैं। 2.5 लाख डॉलर कितने बने? जमीला बाजी, जमीलू मसरूरी हाँ जी मसरूरी जमीली हाँ जी मेरे नाल ना ठट्ठा किसी और नाल करी। अच्छा मैं यलाश चढ़ा देना मिर्जा गुलाम कादियानी थे। अच्छा अब्दुल्ली जी रह नहीं दे, नहीं आज तो बड़ा अजीब ही बस दिल हो रहा है।
या कोई नज़म लगा दें अच्छी सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इन्हीं की लगा दें कोई अच्छी सी। वो है ना एक फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, फासलों को शायद इसी से ये ठंडे हो जाए बेचारे। सैनी साहब कोई होर बंदे चुको नवे को मुसलमान चुको। सैनी साहब तुसी वो वाक़ा पढ़िया कि मैरी और मेरे भरावां नूं दस दे ओ मैरी साजू नूं माजू नूं फजू नूं ਇਹ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮੋ ਸ਼ਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त एक तरीही वाकया हुआ है। सनी से शरीफ बंदे इनको नहीं पता होगा बेचारों को। नहीं तेरी बदमाश है देखते रहते हैं ना इधर उधर हमारे पास। कहना सैनी साहब शरीफ